Pakistan has credible intelligence that India intends carrying out. मंगलवार और बुधवार की दरमियानी रात करीब 2 बजे पाकिस्तान के सूचना मंत्री अताउल्लाह तरार अचानक कैमरे के सामने आए, प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और इसमें उन्होंने एक बड़ा दावा करते हुए कहा कि पाकिस्तान को विश्वसनीय खुफिया जानकारी मिली है कि भारत अगले 24 से 36 घंटों के भीतर पाकिस्तान के खिलाफ बड़ी सैन्य कार्रवाई कर सकता है। लेकिन असली सवाल ये है कि इतनी रात को अचानक ये आपात घोषणा क्यों की गई? क्योंकि एक बार फिर पाकिस्तान ने वही पुराना फॉर्मूला अपनाया, डर का कार्ड खेलो, खुद को विक्टिम बताओ और वैश्विक ताकतों का ध्यान खींचो। इसका जवाब वाशिंगटन और लंदन के टाइम जोन में छिपा है। उस वक्त अमेरिका और यूरोप में दिन का समय था, यानी अंतर्राष्ट्रीय मीडिया के लिए एक परफेक्ट स्लॉट। पाकिस्तान ने इस बयान के जरिए एक रणनीतिक प्रयास किया, खुद को संभावित हमले का शिकार दिखाते हुए दुनिया की सहानुभूति हासिल करने की कोशिश की। लेकिन पाकिस्तान के इस ड्रामे से एक और सवाल खड़ा होता है, अगर खतरा इतना गंभीर था तो पाकिस्तान ने इसके पहले कोई कूटनीतिक या सैन्य कदम क्यों नहीं उठाया? अताउल्लाह तरार ने कहा, क्षेत्र में स्वयं को न्यायाधीश, जूरी और जल्लाद मानने की भारत की घमंडी सोच लापरवाह है और इसे सख्ती से खारिज किया जाता है। पाकिस्तान स्वयं आतंकवाद का शिकार रहा है और इस संकट का दर्द अच्छी तरह समझता है। हमने हमेशा दुनिया में कहीं भी आतंकवाद के हर रूप और रूपांतरण की निंदा की है। तरार ने सोशल मीडिया और प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए कहा कि भारत झूठे आरोप लगाकर पाकिस्तान पर हमला करने की तैयारी में है। उन्होंने ये भी जोड़ा कि भारत जज, जूरी और जल्लाद बन बैठा है, यानी पाकिस्तान अब भी वही पुराना राग अलाप रहा है, खुद को आतंक का शिकार बताना। जबकि सब जानते हैं कि पहलगाम में हुए नरसंहार में जिस तरीके से पर्यटकों को निशाना बनाया गया वो किसी रैंडम ग्रुप का काम नहीं हो सकता। 26 लोग मारे गए और पाकिस्तान अब भी न्यूट्रल इन्वेस्टिगेशन की बात कर रहा है। Pakistan has credible intelligence that India intends carrying out military action against Pakistan in the next 24 to 36 hours on the pretext of baseless and concocted allegations of involvement in the Pahalgam incident. Indian self-assumed hubristic role of judge, jury, and executioner in the region is reckless and vehemently rejected. Pakistan has been the victim of terrorism itself and truly understands the pain of this scourge. We have always condemned terrorism in all its forms and manifestations anywhere in the world. Being a responsible state, Pakistan open-heartedly offered a credible, transparent, and independent investigation by a neutral commission of experts to ascertain the truth. Unfortunately, rather than pursuing the path of reason, India has apparently decided to tread the dangerous path of irrationality and confrontation, which will have catastrophic consequences for the complete region and beyond. Evasion of credible investigation is in itself sufficient evidence exposing India's real motives. Consciously making strategic decisions hostage to public sentiments, purposefully trumped up for securing political objectives, is unfortunate and deplorable. ये बयान ऐसे वक्त में आया है जब देश पहलगाम आतंकी हमले के बाद गुस्से और दुख से भरा हुआ है। 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए इस आतंकी हमले में 26 निर्दोष नागरिकों की जान गई थी। ये हमला न सिर्फ क्रूर था, बल्कि ये भारत की सुरक्षा व्यवस्था और आतंकी नेटवर्क के बीच गहराते रिश्तों को उजागर करने वाला था। इसके तुरंत बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेना और सुरक्षा एजेंसियों को खुली छूट दे दी, एक साफ संदेश कि अब जवाब में चुप्पी नहीं, कड़ी कार्रवाई होगी। पीएम मोदी का ये निर्देश साफ था कि गुनहगारों, उनके मददगारों और स्लीपर सेल्स को ट्रैक किया जाए और उन्हें सजा दी जाए। ऐसे में पाकिस्तान का ये दावा कि भारत 24 से 36 घंटे में हमला कर सकता है, इससे कई सवाल खड़े करता है। क्या पाकिस्तान इस हमले में अपने किसी लिंक की आशंका से बौखलाया है? क्या वो दुनिया की सहानुभूति हासिल कर आतंकी ठिकानों पर संभावित कार्रवाई को रोकना चाहता है, या फिर ये एक राजनयिक चाल है ताकि भारत पर दबाव डाला जा सके और कार्रवाई से पहले ही उसे आक्रामक देश के रूप में पेश किया जा सके? पाकिस्तान का ये बयान एक रणनीतिक मोड़ पर आया है, जब भारत पहलगाम जैसे हमलों का जवाब देने के लिए तैयार दिखता है और जब जनता, सेना और सरकार तीनों एक सुर में जवाबी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। फिलहाल आपको क्या लगता है, क्या पाकिस्तान अब सहानुभूति की चालें चल रहा है या फिर कुछ और? हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें।
ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।